बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका जेस कैश का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, किसी भी केस में आपका अकाउंट ब्लॉक है, ज़्यादातर जो अकाउंट ब्लॉक होते हैं वो फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में अकाउंट ब्लॉक होते हैं। अब ये फ्रॉडलेंट पेमेंट क्या है दोस्तों, इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़्रॉड की पेमेंट क्या होती है। देखें दोस्तों, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँगा कि फ़्रॉड की पेमेंट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा गेम खेल रहा है, ठीक है, उसने गेम से कोई भी विड्रॉ लिया, या फिर आपको पता है कि क्रिप्टो जो है ना पाकिस्तान में इलीगल है। अगर कोई भी क्रिप्टो में या कहीं पर भी ट्रेडिंग करता है और वहाँ से जो भी विड्रॉ लेता है और वो विड्रॉ के पैसे डायरेक्ट जेस कैश में आते हैं या इनडायरेक्ट आते हैं, वो पेमेंट जो है ना वो फ्रॉड में आ जाती है। उसकी फिर कोई ना कोई कंप्लेन कर देता है तो आपके अकाउंट पर अफेक्ट पड़ता है और आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ये होती है फ्रॉड की पेमेंट। अब दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में फ्रॉड की पेमेंट आ गई है और आप चाहते हैं कि भाई अब इस पेमेंट को कैसे निकालें या फिर अकाउंट को दोबारा वापस कैसे बहाल करें, तो इसका आसान सा मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपने उस तरीके को फॉलो करना है। क्या तरीका है दोस्तों? इसका आसान तरीका यह है कि भाई आपने सबसे पहले तो हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, जेस कैश की हेल्पलाइन। अगर आप जेस का अकाउंट जेस की सिम पर चला रहे हैं तो फिर आपने 4444 पर कॉल करनी होगी और उनको बताना होगा कि भाई मेरे अकाउंट में क्या मसला है जिसकी वजह से मेरा डेबिट लॉक है और मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूं तो मेरे अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है। वो आपको थोड़ा होल्ड फरमाएंगे, उसके बाद आपको पूरी डिटेल देंगे कि भाई आपके अकाउंट के बंद होने की वजह क्या है। वो आपको बताएंगे कि भाई फलां तारीख को फलां पेमेंट आई थी आपके अकाउंट में जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो गया है। अगर आपको याद होगा कि भाई फलां तारीख को फलां पेमेंट किसने भेजी है तो फिर आप उस बंदे को डायरेक्ट फिजिकली लेके जाएंगे मोबलिंक जेस माइक्रो फाइनेंस बैंक में। वहां पर जाके आपने प्रूफ करना है कि भाई ये बंदा है जिसने मुझे पेमेंट की थी जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है। अगर नहीं तो आप उसका शनाख्ती कार्ड लें, उसकी आगे पीछे की पिक्चर निकालें, उसके बाद TID नंबर लिखें जो ट्रांजैक्शन हुई है, वो सारा कुछ आपने सुनवाई एप्लीकेशन में जाके स्टेट बैंक को मेल करना है। इंशाल्लाह 7 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बावजूद आपका अकाउंट नहीं खुलता है तो फिर आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। लेकिन तकरीबन अकाउंट खुल जाते हैं अगर आप सुनवाई एप्लीकेशन में कंप्लेन करते हैं कि भाई फलां तारीख को फलां पेमेंट आई थी, काइंडली इस पेमेंट को मैं नहीं जानता, इसको रिमूव करके मेरे अकाउंट को वापस बहाल कर दिया जाए तो आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। इसके अकाउंट खोलने के 2 तरीके होते हैं। तरीकाकार नंबर 1 ये है कि भाई अगर आपके अकाउंट में कोई पेमेंट आई है जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है और आप दावा करते हैं कि भाई ये पेमेंट मेरी अपनी है, तो फिर आपको उस जो है पेमेंट की आइडेंटिफिकेशन करवानी होगी कि भाई ये पेमेंट कहाँ से आई है। आपने उसका पूरा मुकम्मल प्रूफ करना होगा। अगर आप उसका प्रूफ नहीं कर सकते हैं या फिर आपके पास वो बंदा भी नहीं है या आपके पास कोई भी उस ट्रांजैक्शन के जो ना वो मतलब एविडेंस नहीं है, तो फिर आपने उस ट्रांजैक्शन से ला ताल्लुकी का इजहार करना है कि भाई ये जो मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन आई है इसको मैं नहीं जानता, ना ही मुझे इस ट्रांजैक्शन के हवाले से कोई मालूमात है। तो फिर वो क्या करेंगी कंपनी, आपके अकाउंट में जो वो ट्रांजैक्शन आई है उसको वहां से ख़त्म कर देगी, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपके अकाउंट को खोल देंगे। 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। देखें दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कोई भी वीडियो आप देखें उस वीडियो में आपको कोई वो फार्मूला बता दे, आप वो फार्मूला अप्लाई करें और आपका अकाउंट खुल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका जेस कैश का अकाउंट जोंग या टेलनर या फिर यूफोन पर है तो फिर आपने इस नंबर पर कॉल करनी है। इस नंबर पे कॉल करके वही सेम आपने बात करनी है कि भाई मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिया गया है। वो आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे कि भाई आपका अकाउंट इस वजह से बंद कर दिया गया है। फिर वो आपको रास्ता भी देंगे, आपने वही रास्ता अपनाना है। लेकिन तकरीबन जो मैंने आपको बताया है ये सिंपल एक तरीका है, सिंपल एक वे है कि भाई आपने प्ले स्टोर में जाना है, वहां से सुनवाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके अंदर अकाउंट बनाना है। उसके बाद उसमें सुनवाई एप्लीकेशन में आपने स्टेट बैंक को कंप्लेन करनी है। उसमें आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है ना वो सेंड करनी है उनको, आगे का फोटो, पीछे का फोटो और जिस बंदे ने आपको ट्रांजैक्शन की है अगर आप उसको जानते हैं
नहीं जानते तो फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक और जो ना दोनों साइड मतलब फ्रंट और बैक साइड आपने तस्वीर उसको भेजनी है और आपने वहां पर कुछ मेंशन भी करना है कि भाई ये अकाउंट फला तारीख को मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन आई थी जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो मैं इस ट्रांजैक्शन को नहीं जानता, काइंडली इस पेमेंट को रिमूव करके मेरे अकाउंट को वापस बहाल कर दिया जाए। तो वो आपके अकाउंट को खोल देंगे दोस्तों, 7 दिनों का टाइम होता है, इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।